चीयर्स। आज मैं आपको अपने बेटे से मिलवाऊंगी। मामा का नवासा जो आ रहा है। इतनी एक्साइटेड हूँ कि मेरा बेटा आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। जी गाइस, तो हफ्ते में एक दफ़ा बनाते हैं आज मेरे लिए ब्रेकफास्ट, है ना, जिसमें सारी चीज़ें उनको मैं सेट करके देती हूँ, लेकिन बनाते वो हैं। ठीक है, ड्रेसिंग भी मैं करूँगी, लेकिन बना रहे वो हैं। सिर्फ हम 2 अंडे डालेंगे। चूल्हा बना करके, सॉरी, जला कर देते। और ये काली मिर्ची है। अब इसको फिर मिक्स करेंगे। अच्छा, मतलब आपने एक ही दफ़ा सारी चीज़ें डाल के मिक्स नहीं करनी है गाइस, आपने थोड़ी थोड़ी डालनी है, फिर मिक्स करना है। खाली इतनी गुर्बत नहीं आई कि आप जो 2 ऑलिव्स डाल रहे हैं, ज़्यादा डाल रहे हैं। ऑलिव्स मुझे पसंद है। अच्छा जी, अब हम इसमें ब्लैक ऑलिव्स डालेंगे। अब लोग कहेंगे कि वो जो बाउल था वो धोया नहीं, ये धोया नहीं, वो। यार, अगर मैं तुम्हें आफ्टर बिफोर धोने वाले सीन भी दिखाना लग गई ना, तो फिर व्लॉग पूरे दिन का होगा। ठीक है, फिर व्लॉग नहीं, फिर सीजन शुरू करना पड़ेगा मुझे। मैं करूँ, वो गिटलियाँ सी बनी हुई है। गाइस, एक नई चीज़ पता लगी है। आगाजन कह रहे हैं कि इसमें हम फ्राई करेंगे। ये आगाजन, ये फ्रायर लग रहा है आपको कहीं से? है, ये प्लास्टिक है यार। हाँ जी, अब आगाजन डाल रहे हैं इसमें ऑलिव ऑयल। अब देखिए, खुद भी तो इतना ही डाला है ना, तो मेरी स्नैप देख के आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑयल है बेगम, बहुत ज़्यादा ऑयल है। मैं भी इतना ही डालती हूँ, बल्कि इससे भी कम ही डालती होंगी मैं। प्रोफेशनल्स ऐसे ही चेक करते हैं। आपकी बेगम भी ऐसे ही चेक करती है। गर्म हो गया। अगर आप व्लॉग बनाएं तो आपका व्लॉग पता है कैसे बने? वो नहीं है, एक ईरानी लड़की है, 2 बहनें हैं, उनके मैं ना सम टाइम मैं ना रिलैक्स होने के लिए व्लॉग देखती हूँ। अच्छा, वो कुकिंग कर रही होती हैं, लेकिन वो मुंह से कुछ भी नहीं बोलती हैं। आजा, वो मतलब कोई टाइटल नहीं, कोई स्टार्ट नहीं, जैसे होता है ना हम लोग करते हैं अस्सलाम वालेकुम, ये वो नहीं करती हैं। वो बस उठती हैं और उठेंगी, चीज़ें रेडी करेंगी, और बस सामने उनके कोई वीडियो बना रहा होता है और बस वो बनाई जा रही हैं, और यही आवाज़ें जो ASMR हो रहा होता है ना, यही आवाज़ें आ रही होती हैं। और मतलब अपना चुप करके, जिस तरह आप चुप करके लगे मैंने काम करने, वो भी चुप करके काम कर रही होती हैं। और बस मतलब आगा जान का अगर व्लॉग हो ना, तो वैसे ही लोग रिलैक्स होने के लिए देखें। आगा जान का व्लॉग हो चुप व्लॉग। ब्रेड पे मैं भी कोई नहीं लगाती हूँ ऑयल, और आगा जान भी ऑयल नहीं लगाते हैं। विदाउट ऑयल ही हम उसको रखते हैं, और वो बड़े मज़े की क्रंची सी बन जाती है। एक लड़का है, वो ना फूड ब्लॉगर है ना, वो फूड ब्लॉगर है, वो अपनी वीडियोस बनाता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। तो लड़का वीडियो बनाता है, लेकिन उसका जो वॉइस ओवर है सारा उसकी वाइफ देती है। देखिए, मुश्किल होती है ना साथ साथ कुकिंग भी करना और वीडियो भी बनाना, है ना। तो सोचे मैं जो बनाती होंगी वो कितनी मुश्किल होती होगी। बहुत मजे की होती है। ये देखें जी, हमारा सैंडविच रेडी है। ये देखें जी, चीयर्स। अब हम रिव्यू देते हैं। यार, सेम रेसिपी है, मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ, लेकिन टेस्ट डिफरेंट है। हाँ, ऐसे पता है क्या अम्मी कहती है, हर किसी के हाथ का अपना टेस्ट होता है। अच्छा जी, ये जो कप जितने भी हम यूज़ करते हैं ना, ये हम धो के ही यहाँ पे रखते हैं, उसके पहले धुलते हैं। ठीक है, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं धुले। उस दिन मैंने कॉफ़ी बनाई ना, नीचे लोगों ने लिखा कि हाँ गंदी, इसने कोई चीज़ पाक नहीं की, इसने कोई चीज़ वो नहीं की। मतलब मैं तुम्हें वो भी दिखाऊँ। अच्छा, मिल्क में हम ये ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारा जो मिल्क है वो क्रीमी हो। और जो लोग कह रहे हैं ना कि ये जूस है, ये मिल्क नहीं है, ओ भाई, ये ड्रिंकिंग मिल्क है, ड्रिंकिंग मिल्क है। आप इसको कॉफ़ी में भी यूज़ कर सकते हैं भाई। उस दिन हमने थोड़ी देर किया था ना, कम फोम बना था, आज हम थोड़ी ज़्यादा देर करेंगे। यहाँ पे हमारी ये डबल शॉट रेडी है। ठीक है, और यहाँ पर अब हमने जो है ना मिल्क को फ्रॉथ करना स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, और इधर से हम लेंगे शक्कर, और ये सारी चीज़ें ना
डिस्प्ले पर ही होती है ना, यहीं पर होती है सारी चीज़ें। कॉफ़ी स्टेशन होता है ना, उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें यहीं पे होती हैं, ताकि आपको बार बार यहाँ वहाँ। ये देखेंगे हमारा मिल्क रेडी हो गया, ठीक है। और अब यार आज मैं वो भी टेक्निक भी सीखती हूँ ना, ऐसे ऐसे वाली। शक्कर पहले ही डाल दें यार, मेरे से वो वाली नहीं हो रही यार, मुझे सीखनी है यार। जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकफास्ट कर लिया है और आगा जान भी चले गए हैं। अब मुझे क्लीन करना है अपना रूम, और मेरे रूम में सिर्फ इतना सा मैस होता है ये, ठीक है। सिर्फ बेड को सेट करना होता है। अच्छा जी, तो मैं आप सबको दिखा दूँ, जो रग मैं अपने रूम के लिए लाई थी वो कुछ ऐसा लग रहा है। मेरे ख्याल से पहले बेडशीट सारी सेट कर लेते हैं, ठीक है। और जो लोग कह रहे थे बेडशीट चेंज करो, भाई बेडशीट चेंज होती है, मेरे पास यही कलर हैं। और मेरे पास, मैं आपको कलर दिखाऊंगी तो वो लगते हैं तो सारे सेम सेम ही लगते हैं। अच्छा, ये 2 पिलोज़ और ये जो क्विल सेट का जो है ना कवर, ये इसके साथ ही लगा होता है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। तो जो कंफर्टर होता है, ये इसका कवर चेंज नहीं होता। इसके ऊपर मेरी मर्ज़ी है, मैं चेंज कर सकती हूँ, लेकिन बेडशीट चेंज होती है मोस्टली। ये कंफर्टर और पिलोस के कवर जो है वो नहीं चेंज होते। और प्लांट मैंने यहाँ रख दिए थे, इस साइकिल को मैंने यहाँ रख दिया था, और जो बड़ी वॉच आप पूछ रहे हैं ना, वो मैंने यहाँ रख दी थी। ये देखें, इसके साथ ये अच्छी लग रही है। सारा सामान आ जाएगा ना, तो फिर मैं आपको एक दफ़ा पूरा घर सेट हो जाए ना, तो फिर जो है मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, टूर करवाऊंगी। तो अभी साथ साथ जो चीज़ें ऐड कर रही हूँ, ला रही हूँ, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक दफ़ा यहाँ पर सोफ़े हमारे लग जाएंगे ना, फिर हमें पता लगेगा कि हमें कौन सा डेकोरेशन पीस यहाँ पे लाना है, कौन सा हमारे सोफ़ों के हिसाब से कौन सा पीस कहाँ पे लगेगा। क्विल्ट मैंने जो है वो यहाँ नीचे इसलिए रखा था कि हमारे रग्स पे परमिशन नहीं है हम लोगों को जूता लेकर आने की। चाहे वो ये वाला रग है, चाहे वो नीचे फ्लोर वाला है, लाउंज का है, बेडरूम का है, जो भी रग है उनके ऊपर हम लोग शूज़ नहीं लेकर आते, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखें जी, मेरा बेड जो है वो सेट हो चुका है, ठीक है। ये देखें, और ये रहा मेरा रग, जो कि बहुत ही अच्छा है। पाँव रखो तो प्रॉपर फील आ रही होती है ईरानी रग की, ठीक है। तो मैंने पूरा मरी रोड देखा, मुझे पाम प्लांट नहीं मिले, ठीक है, और मुझे वो वाइट प्लांट चाहिए थे। तो वो जो पिंक प्लांट थे ना, वो मेरी अम्मा को बहुत पसंद थे, हम लेकर आए थे। हमने कहा चले हम ले लेते हैं, डिफरेंट कलरफुल भी होने चाहिए, क्योंकि हमारी बाहर जो पेंटिंग है वो पिंक पिंक थी, तो हम इसलिए ले आए थे। तो वो मैंने लगा दिए थे, ठीक है। तो यही मेरी रूटीन है। मैंने कहा चलें, अगर आज मैंने सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट कर लिया है तो मैं आप सबको साथ साथ दिखा देती हूँ अपनी रूटीन। तो मैं उठती हूँ, वैसे मैं मोस्टली जो है ना, उठ के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। वो इसलिए मैं नहीं करती हूँ क्योंकि अगर मैं कुछ खा लूँ तो फिर मुझे नींद नहीं आती है, फिर मुझे जागना पड़ता है, और बाकी लोग जो है सो रहे होते हैं। अच्छा, हमारी हेल्पर भी है, हमें हेल्पर मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हेल्पर जो है वो माशाल्लाह उसको ऐसा ही ट्रीट किया जाता है जिस तरह मैं ज़ारा को ट्रीट करती हूँ। हेल्पर माशाल्लाह सो रही है तो ज़ारा भी सो रही है, एक अम्मी उठी हुई है, मैं उठी हुई हूँ, आगा जान काम पे चले गए हैं। मेरे रूम की अभी 2 चीज़ें और आने वाली हैं, वो 2 चीज़ें भी टाइम से आ जाएं, फिर मैं आपको अपने पूरे रूम का टूर करवाऊंगी, ठीक है। तो अभी आपको एक एक करके टूर करवा रहे हैं। जिस दिन मेरा पूरा घर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हर रूम डन हो जाएगा, फिर मैं आपको पूरा होम टूर करवाऊंगी, क्योंकि अभी अभी तो हम आपके सामने शिफ्ट हुए हैं, उम्रे पे चले गए, ये वो फिर मिला, तो अभी उस तरीके से ना पूरा घर सेट नहीं हो पाया। और जो लोग कहते हैं ना जल्दी क्या है यार, मुहर्रम आ रहे हैं, मैं चाह रही हूँ मुहर्रम से पहले जो है ना मेरा घर सेट हुआ हुआ हो, फिर आगे मुहर्रम आ जाएंगे, फिर सफ़र आ जाएंगे, फिर जाके हम लोग रबीउल अव्वल में फ्री होंगे, फिर रबीउल अव्वल में मिलाद है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि मुहर्रमों से पहले पहले हमारा घर सेट हो, ताकि आप लोगों को मुहर्रम से पहले जो है मैं एक होम टूर भी करवा दूँ। ये है रग की फाइनल लुक। रग आया था वो ये बिछ गया, और जो पेंटिंग आई थी वो ये देखें, ये पेंटिंग मैंने यहाँ पर लगा दी है ना, क्योंकि ये पेंटिंग मुझे और आगाजन दोनों को बहुत पसंद है। और मज़े की बात बता दूँ, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि
आगा जान क्या सोचते होंगे, ये सोचते होंगे, वो सोचते होंगे। भाई मेरे घर का पत्ता पत्ता कारपेट से लेके मेरे घर की कोई ईंट भी हिलती है तो उनकी परमिशन के बगैर नहीं हिलती है, उनकी राय और उनके मशवरे से ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो मैं तो उनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करती। इवन मेरे, आप यकीन करें, मैं मेरी डाइट, मैं क्या खाऊंगी, मैं क्या पहनूंगी, हर चीज़ घर से लेके मेरे तक वही डिसाइड करते हैं, उन्हीं की चॉइस से होती है। तो पेंटिंग ये देखिए हमने यहाँ पर लगा दी है। हमने कहा चलो पूरा कमरा हमारा थोड़ा गोल्ड में है, और ये मैंने ग्रीन में इसीलिए किया है क्योंकि अगर सारा ही वाइट वाइट कर दिया जाएगा ना तो ये बहुत ही वाइट और डल होगा, इसलिए मैंने थोड़े से ग्रीन प्लांट ऐड किए हैं क्योंकि हमें प्लांट पसंद है। अभी प्लांट्स आने हैं, अभी ना इधर बाहर भी प्लांट आने हैं, इधर भी हम प्लांट रखेंगे ताकि वो बहुत प्यारा सा एक व्यू बन जाएगा। और मुझे ग्रीन ये पसंद है इसलिए मैंने ये ग्रीन डाली है, ठीक है जी। और ये फिर हमने कोई कलरफुल पेंटिंग ऐड कर दी है। और ये देखें की होल्डर कितने फंकी और कितने प्यारे लग रहे हैं ना। यहाँ पे ये मैंने जो की होल्डर मैं लेकर आई थी वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ओहो लाइट तो है नहीं, शिट, बस गर्मियाँ आ गई हैं। अच्छा एक ये देखिए मैंने यहाँ पे लगा दी है, जो इस तरह की चीज़ें हैं वो आप हैंग कर सकते हैं, ये हो गया। और एक मैंने यहाँ पर लगा दिया ताकि ये स्क्रब हैंग कर सकें। देखिए हमने, ये हमारी बहुत पुरानी है, हमारे पास दरूद शरीफ बहुत पुराना है हमारे पास। और ये वाला जो प्लांटर था ये मैंने इसके साथ रख दिया क्योंकि ये भी मरून और ब्लैक है और ये भी, इसमें भी मरून कलर आ रहे हैं, तो ये एक मैंने यहाँ पर रख दिया। अभी आएंगी काफ़ी पेंटिंग्स। अच्छा इस वॉल को मैं सोच रही हूँ मैं अपना ना फैमिली वॉल बना लूँ, यहाँ पे सबकी फैमिली फ़ोटोज़ हों। और ये देखिए यहाँ पर भी मैंने कुछ प्लांट्स रखे हैं, ये देखें स्टेयर्स के। अभी होनी है चीज़ें ऐड, काफ़ी सारी हैं। गर्मियाँ आ गई हैं जी तो लाइट भी जाने शुरू हो गई है। ये वाला रग अच्छा हमने यहाँ पे कर दिया और ये वाला हमने यहाँ पे कर दी। ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को दिखा दी थी ना, है ना, और ड्राइंग रूम की भी दिखा दी थी। अच्छा वहाँ से वो देखे मैंने जी उठा दी हैं, वो पिंक वाले फूल उठा दिए हैं और ये वाइट मेरे पास पड़े हुए थे तो ये वाइट मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। अभी आनी है, यहाँ के लिए कुछ चीज़ें आएंगी, इधर के लिए आएंगी, अभी काफ़ी चीज़ें ऐड होने वाली हैं। कुछ वॉल्स मैंने छोड़ दी हैं क्योंकि मैंने आगा जान को कहा थोड़ा सा सब्र कर जाए, अपना घर बना है, अभी करबला जाना है, हमने वहाँ से बहुत कुछ लाना है जो हमारे घर में लगेगा। तो कुछ वॉल्स इसलिए खाली छोड़ दिए हैं कि हम करबला से लाएंगे चीज़ें और फिर वो लगाएंगे। जी गाइस, तो सारे कामों से फ्री होकर अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। आप लोगों को याद है मैंने लास्ट व्लॉग में टेस्ट करवाया था थायराइड का। वैसे तो रिपोर्ट आगे जाने सुबह देख ली थी, रिपोर्ट्स आ गई हैं, सिर्फ मुझे वहाँ से पिक करनी है और एक दफ़ा डॉक्टर से भी कंसल्ट करना ज़रूरी है। थायराइड मुझे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे दुआएं, मेरे लिए दुआएं की हैं। मैंने स्नैप स्टोरी लगाई थी, बहुत से लोगों के मैसेज आए थे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई थायराइड का मसला नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर को एक दफ़ा रिपोर्ट दिखा के उनसे कंसल्ट कर लेते हैं। और जी आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, वो इसलिए क्योंकि आज जुमेरात भी है, एक तो हमने लंगर भी बनाना है। मामा तो एहतमाम करना शुरू हो गई हैं, मेन्यू में मेरे ख्याल से हलीम है, चिकन है, हलवा भी बना रही हैं। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट्स पिक कर ली हैं और अब हॉस्पिटल चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि डॉक्टर क्या कहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर को चेक करा दिया है और थायराइड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, 0%, 1% भी नहीं है डॉक्टर कह रही है आपको। तो मैं कहा डॉक्टर पर क्या है, मुझे ये क्या हो जाता है, क्यों इतनी स्वेलिंग होती है? तो उन्होंने कहा बेटा अब हम लोग जो है ना देसी फैमिलीज हैं, हम लोगों की डाइट ऐसी होती है, प्लस आप परेशान मत हो, शादी के बाद ये होता है, अपनी अपनी बॉडी फिजिक होती है, ये नेचुरल होता है, आपको सिर्फ एंजाइटी है और कुछ भी नहीं है। ओ भला, ये मैं दूसरी दफा डॉक्टर के पास आई हूँ। मैंने कहा डॉक्टर मुझे स्वेलिंग हो जाती है, मुझे स्वेलिंग हो जाती है, कुछ करें कुछ करें। डॉक्टर कहती है बेटा तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें एंजाइटी है, तुम्हें एंजाइटी है, तुम्हें कुछ भी नहीं हो रहा। किस चीज की एंजाइटी है मुझे? कह रही है तुम्हारे सारे टेस्ट कर लिए, तुम जबरदस्ती अब कुछ निकलवाना चाहती हो तो निकलवाओ, बट कुछ भी नहीं है। जी गाइस, तो यहाँ हाय यार मैं हुणे ठहर लगी सा, हुणे मैं ठहर जाती। अच्छा गाइस ये देखिए यहाँ बन रही है जी हलीम, ठीक है, और क्या क्या मेन्यू में अम्मी? और मेन्यू में सरप्राइज है।
सोशल मीडिया पे सारे कहते हैं ना कि इसकी तो पहले भी शादियां हुई हुई हैं, इसके तो पहले भी बच्चे हैं। जी मेरा एक बेटा, बल्कि मेरे एक नहीं 3 बेटे हैं माशाल्लाह से। आज मैं आपको अपने बेटे से मिलवाऊंगी। आज फाइनली मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है। इस व्लॉग में मैं आपको अपने बेटे से मिलवाऊंगी। कुछ बन रहा है आज, मामा भी बड़ी खुश हैं। मामा का नवासा जो आ रहा है, तो मामा बना रही हैं कीमा फलियाँ, हलीम चावल और मामा की जो स्पेशल कोयला दम कढ़ाई है वो, और उसके अलावा चाय के साथ चीज़ें होंगी ये वो। तो दस्तरखान लग जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी दस्तरखान फाइनल। तो मैंने सोचा था एक चीज़ अम्मी मैं बना देती हूँ, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं, तुम आज सुबह से उठ के कुछ ना कुछ कर रही हो तो तुम रेस्ट करो, सारा कुछ मैं बना लूँगी। तो आज सारा कुछ अम्मी ही बना रही हैं। मैंने इनको कहा था कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मैं बीमार थोड़ी हूँ, वो तो बस थायराइड का मुझे था कि कहीं थायराइड है, सिम्टम्स मुझे थायराइड वाले लग रहे थे, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है थायराइड मुझे नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस डॉक्टर ने कहा ये जो आपको साइनस है ना, ये साइनस की वजह से ही होता है, और आपको जो फूड एलर्जीज़ हैं आप उनको अवॉइड कर लें। जब आपको पता है कि आप चावल खाती हैं तो आपको एलर्जी होती है, आपको स्वेलिंग होती है, चावलों से मेरे कान बंद हो जाते हैं, मुझे ये सब साइनस की वजह से हो रहा है। तो ये तो साइनस का ऑपरेशन हो जाएगा तब भी ठीक होगा, लेकिन साइनस का ऑपरेशन कराने की अभी हमारे में हिम्मत नहीं है। ठीक है, तो टोटकों मोटकों से गुजारा चलाएंगे। तो अब निकलते हैं अपने बेटे को लेने, और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मेरा बेटा आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि वो आ रहा है मेरे पास। तो बस अल्लाह का नाम लेकर निकलते हैं जी एयरपोर्ट के लिए, ताकि हम टाइम से पहुँच जाएं। ठीक है, और मेरे बेटे को वेट ना करना पड़े, और जैसे ही वो बाहर आए हम उसको पिक करें और अपने घर आ जाएं। और पहुंच गई हूँ और वीआईपीज़ आ रहे हैं, इसलिए हम वीआईपी लेन में जा रहे हैं उनको पिक करने के लिए। तो मैं नीचे आ गई हूँ पार्किंग में और वेट करती हूँ। अब ओए होए गाड़ी कितनी गंदी है भाई। तो वेट करते हैं जी यहाँ पर। ठीक है, उधर बिल्कुल सामने पार्किंग नहीं थी तो मैंने इस साइड पे पार्किंग लगा ली। अब यहाँ से हम निकल जाएंगे बाहर। वेट करते हैं, और मैं 10 मिनट पहले पहुँच आई हूँ। वाह जी गाइस, तो मैंने आप सबसे कहा था कि मैं अपने बेटे से मिलाऊंगी। तो जैसे ही मेरा बेटा आया तो हम लोगों ने खाना शाना खाया, और ये देखें ये है। अभी मैं आपको अपने बेटे से मिलवाती हूँ, ठीक है। और आते ही मेरे बेटे ने जो है ना खेलना कूदना शुरू कर दिया, और मैं ऐसी बिजी हुई हूँ उसके साथ कि मैं भूल ही गई कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। मूसा, ये देखें गाइस, ये है मेरा बेटा। ये कौन है? मैं आपको दिखाती हूँ, ये कौन है? हाँ? ये कौन है? मूसा जी कौन है? ये कौन है? ये तो मूसा है। मूसा के साथ कौन है? मूसा के साथ कौन है? वो देखो, मूसा मुझे चक्की काटते थे। ये मूसा है। मूसा के साथ कौन है? ओ मूसा, ये आप मुझे क्या कर रहे हैं? ये मैं आपको देखो क्या कर रही हूँ। करूँ अभी आपको? करूँ? मेरे को नहीं। ये तो मूसा है। तो वो तो मूसा है। ये मूसा है ना? ये कौन है? मूसा, अब यहाँ पे कितने छोटे से है ना? हाँ? ओ कौन है? सबको बताओ। आते ही आपने अपनी Fighting! को मारना शुरू कर दिया है। फाइटिंग स्टार्ट हो गई है। मुझे हंस रहा है आगे से। अभी करूँ? क्यों मैं जा रहा हूँ? मूसा, आप तो और भी ज्यादा मोटे हो गए, तो हैवी हो गए हो। जब हम शाम में मिले थे। कहाँ जा रहे हो मूसा? मैं खेलने जा रहा हूँ। बाबा आ रहे हैं, वही इनके बाबा आ रहे हैं ये। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मूसा, वो देखो बाबा आ गए।
ये देखा इनके बाबा आ गए हैं ना। हाँ। अब वो बाबा इनके कह रहे हैं कि मूसा ने मारा है। अब मूसा को मारेगा। अब मूसा को मारेगा। मूसा तो डरा ही नहीं। हम तो हमें लग रहा था मूसा डरेगा बाबा से। आपको डर नहीं लगा बाबा से? बाबा आगे। ये देखें, ये उनका बेबी है, ये इनके बाबा है। बेबी अच्छा है या बाबा अच्छा है? ये बाबा ही आ गए। ये बाबा ये मम्मा है। ये मम्मा है। ये मम्मा है। अच्छा वो बाबा है, मामा। और बेबी कहाँ है? बेबी है ना। ये तो मामा है ना। ये बाबा, ये मामा है। शोर है। हाँ। अच्छा बाबा अच्छा है या बेबी अच्छा है? हाँ बेबी क्या? बेबी गया। ये बेबी क्या कर रहा है? ओ ये अब पूरा पैर बन गया देखो। ये भी बाउंड गया। ये लग गया इसको। क्या कह रहा है इसको? पापा मारेंगे टक्की को। बाबा मूसा को मारेंगे वो देखो। नहीं भाई, मूसा तो नहीं डरा। मूसा गुस्सा कैसे करते हैं? ये मारेगा। ये तो आपसे डर गया। मुझे नहीं लगता मूसा को डर लगे। मेरे को डर लग रहा है कि मेरे को डर लग रहा है। अब मैं पहले नहीं डर रहा था। नहीं ना करो बदतमीज। मेरे को डर लग रहा है। बाबा को चक्की को दे देगा। नहीं चक्की को नहीं देगा। अच्छा चले हम इनसे ना फ्रेंडशिप कर लेते हैं, ठीक है? ये इनका हाथ यूं कर इतना बड़ा। चले बाबा कह रहे हैं दोस्ती कर लें, हमारी फ्रेंड्स बन जाएं। अब हाय बोल लें, चलें। ये देखो फ्रेंडशिप होगी है ना। नहीं वो नहीं खाएगा, अभी हम खाना खाएंगे। हाँ तो गाइस ये सारा कुछ मम्मा ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, ठीक है? क्या हुआ? तो मैं हुसैन नहीं, अगर पुकारूं मैं आदम को अपनी तुर्बत पर। बिस्मिल्लाह। अगर पुकारूं मैं आदम को बिस्मिल्लाह। अपनी तुर्बत पर, वाह लहद से उठ के नाए तो मैं वाह 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 हुसैन नहीं। वाह वाह। नारा लगाएंगे करबला दे विच 72 मरले दा प्लाट पाएंगे। नारा है हैदरी। बनाते हैं मौला अली बनाते हैं। मुनाफिकीन मुझको खबर नहीं, लेकिन हलाल ना धोखा चेहरा अली बनाते हैं। अली बनाते हैं मौला अली बनाते सदके। माशाल्लाह बहुत प्यारा। नहीं मातम जोर से पढ़ो ना मूसा। ऊंचा ये होता था ऊंचा पढ़े। ये हम शेखे हम खालिद हैं, मौला के मातम पे आका के मातम मरने को तैयार है। दिले बतूल के अंदर हुसैन रहता है, जहाँ खुदा वाह 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 है वाह वाह।
जहाँ खुदा क्या कह है रहे वहीं वाह, वाह। पर हुसैन हुसैन रहता नारे हैदरी मस्जिदों के बराबर नहीं अगा खाने खुदा के घर के बराबर वाह वाह हुसैन रहता है दिल ये तुम्हारा नहीं, ये बाबा जी का। वाह नीला वाह क्या कहने खुदा का इससे बड़ा फख्र क्या होगा वाह वाह कि उसके सजदे वाह, में वाह, शब वाह। भर क्या कहने हुसैन रहता बेशक है बिस्मिल्लाह दिल बतू बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लेके अंदर वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। मूसा सुनाए ना आप अकेले नहीं सुनाएंगे? आप सुनाएंगे? क्या सुनाएंगे? क्या सुनाएंगे? एक दफा बोले ना फूफो, बोले ना बोलो। मैं कौन हूँ? कौन हूँ? ये मम्मा है। मैं कौन हूँ? ये काला है। मैं कौन हूँ? मैं काला है। मैं खाला हूँ। हाँ। मैं खाला हूँ। मैं खाला हूँ या फूफो हूँ? पप्पू। कौन हूँ? पप्पू। फूफो। ओ फंस गया, निकाल लो निकालो। गाइस, तो कैसा लगा आपको मेरा प्रैंक? प्रैंक करी थी आपको। मूसा मतलब बेटा ही है, मेरे बेटे जैसा ही है। वो मुझे प्यार से फूफो कहता है। तो आप सब जानते होंगे मूसा को। सबने मूसा को मेरे साथ देखा होगा, लेकिन साल पहले अम्मी 2 साल पहले 2 साल पहले हाँ 2 साल पहले की वीडियोस हैं मेरे साथ मूसा की। तो अभी मूसा इतना बड़ा हो गया और इतना शैतान हो गया। जब छोटा सा था तब से ही बहुत शैतान सा था, लेकिन अभी तो एक जगह पे, पहले ये था कि चलो गोद में थोड़ी देर बैठता था, पहले भी नहीं अम्मी वो बैठता था, वो पूरा बिल्ला था। और अभी भी अब बागर बिल्ला बन गया वो। तो वो शाम में ना पूरा बीबी के हरम में ऐसे यहाँ से वहां भागता था, वहां से वहां क्रॉलिंग करता था बड़े मजे की। और अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह भागता है, इतना क्यूट बच्चा है ना। मुझे अपनी लाइफ में जो है ना 3 ही बच्चे जो हैं वो इतने अच्छे लगे कि मैं उनके साथ ना बच्ची बन गई हूँ। गुगू, मिमी एंड मूसा। तो आज मैं बड़ी खुश हूँ कि मूसा भी मेरे घर में आया, और मैं जिनकी फैन भी हूँ, और उनकी जो वाइफ है वो मेरी फ्रेंड भी है, मेरी बहुत अच्छी बहन है। और स्पेशली इनकी जो वालिदा है, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इस पूरी फैमिली की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि इनके बच्चे को जैसे मैंने मुहर्रम करते हुए देखा है, जो आज़ादारी, जो मार्फत इनके छोटे छोटे बच्चों में देखी है ना, इस वजह से मैं जो है ना आंटी की फ़ैन हूँ कि जब घर के बड़े ऐसे होते हैं ना तो ही बच्चे ऐसे होते हैं। तो इसलिए मैं आंटी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ कि वो उन्होंने ऐसा ग्रूम किया है ना अपने पूरे घर को, अपने बच्चों के बच्चों को ऐसा ग्रूम किया है कि इतने मौलाई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और इतने मौलाई मैंने कहीं नहीं देखे। और मौला का जिक्र भी हुआ। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन, सबसे पहले तो मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनकी आवाज़ की। तो मैं अगर पढ़ने में इंस्पायर होती हूँ ना किसी से, वो मास्टर मोहम्मद है। जिस तरीके से वो पढ़ते हैं और जिन नोट्स पे वो पढ़ते हैं, ओहो। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमारे घर में उन्होंने मौला का जिक्र किया है। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये हलीम जी, ठीक है। नान आ चुके हैं, हलीम और एक एक नान, ये हम बाहर जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और दरबार तो नहीं हो सकेगा, है दोबारा से शुरू करना चाहिए हमें, है ना। न्याजों वाला सिलसिला तो बंद नहीं हुआ था, लेकिन दरबार वाला कुछ ना कुछ इश्यूज की वजह से जो है, जब से उम्रे से वापस आए हम किसी दरबार पे नहीं गए। तो इंशाल्लाह बहुत नए नए दरबार मैंने निकाले हैं आप सबके लिए। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में आप लोगों को नए नए दरबार एक्सप्लोर करवाऊंगी। मेरी फ्रेंड मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आई है, कराची की सौगात।
अचार भी हैं, अच्छी से आए हैं ये अचार हैं, तरह तरह के अचार हैं, मिक्स, ये मिक्स है, ये गाजर का है, लहसुन का है, और एक इसमें मज़े की चटनी भी है। ये इंशाल्लाह खोलेंगे कल, ठीक है। अनबॉक्स करते हैं जी, इसमें क्या है। सबसे पहले बकलावा। मुझे आके कह रही थी ना मेरी दोस्त के मैंने तुम्हारे लिए बकलावा लिया, तुम्हें बहुत पसंद है, करबला में तुम बहुत बकलावे खाती थी। इन्होंने मुझे देखा है ना, मैं करबला में बकलावे की वीडियोस भी लगाती थी और खाती भी थी, खाना खाती थी। खाना खाने के बाद जब अगर मेन्यू में बकलावा होता था मैं कहती थी ओ यस बकलावा। तो उन्होंने मुझे शाम करबला में बकलावे खाते हुए देखा, तो कहती मैं तुम्हारे लिए बकलावा लेकर आई हूँ। जो भी बंदा कराची से आता है ना, ये सौगात लेकर आता है। मेरे लिए या तो मोमो लेकर आती थी, कराची से आती थी, मोमो नूरी लाती थी, मोमो नूरी के बाद ये आज आया है मेरी बहन की तरफ से। ये देखें जी, कसरे शीरी इनकी दाल मोट, रहमत शीरी। रहमत शीरी, अच्छा मैं कसरे शीरी लगी हूँ, रहमत शीरी दाल मोट। ये देखो दाल निम्को, दाल मूंगी, और ये क्या है, मीठा जोड़ा हलवा, नमकीन जोड़ा चोड़ा कहते हैं, पता नहीं इसको कहते हैं। सारी ले आई है यार, ये देखो जरा, इसमें भी सारी वही है, इसमें भी वही है। मुझे इतनी पसंद है ना, थैंक यू सो मच जान, थैंक यू, आपकी मोहब्बत है ये। गाइस तो अब हलीम डिस्ट्रीब्यूट करने चलते हैं, ठीक है। और आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग को मेरे ख्याल से यहीं पे ख़त्म कर देते हैं और डिस्ट्रीब्यूट व्लॉग करने के बाद कर देंगे। और अब ये ना नीचे लिखते रहे कि सच्ची का बेटा है, ये इन लोगों को समझ भी तो नहीं आती। नहीं सबको पता है। मूसा जो है मुझे खाला भी कहता है, मुझे फूफो भी कहता है, और ये मूसा सबको पता है। हमारे जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, हमारे हम अहले तशय्यों के जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, जिस तरह लोगों के सेलिब्रिटीज होते हैं, मैंने कलम कुशाई वाले व्लॉग में भी कहा था कि लोगों के सेलिब्रिटीज होते हैं ये आतिफ असलम, अरिजीत सिंह, हमारे यही सेलिब्रिटीज हैं, नदीम सरवर, मीर हसन मीर, मास्टर मोहम्मद, काजमी ब्रदर्स, तो हमारे यही वो जाकिरीन में आते हैं। वो जाकिरीन में आते हैं अम्मी। हाँ वो जाकिरीन में आते हैं ना। मैं जरा मनकबत ख्वानोहा ख्वानों की बात कर रही हूँ, मैं मातमियों की। तो अहले तशय्युई बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं जी वो यही हैं। तो जिनको नहीं पता वो मैं बता दूं कि मास्टर मोहम्मद शाह जो हैं वो सैयद हैं और बहुत ही फेमस जो है नुहा ख्वां हैं, उनके बेटे हैं मूसा शाह। तो ठीक है जी, मैंने कहा मैं आपको एंड में ये तुमने सही कहा क्लियर कर दूं, क्योंकि लोग फिर नीचे सवाल करते हैं जिनको नहीं पता। तो मैंने कहा जिनको पता हो, शियों को तो सबको पता है, शियों को तो सबको ही पता है कि मूसा शाह कौन है, और बाकी जो है जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, हमारे बहुत ही फेमस नोहे ख्वां हैं, उनके बेटे हैं जी। ठीक है, चलते हैं जी, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नियाज। आप सबको आई होप व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मूसा इतनी मजे की बातें करता है। आज वो अभी आया था ना, तो वो थोड़ा सा ना चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था, तो थोड़ा सा वो भी समझ रहा था। को दिखाएंगे मूसा के और भी व्लॉग दिखाएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे मूसा के साथ एक और व्लॉग बनाएं जिसमें मूसा की मजे की बातें हो। इतनी मजे की बातें करते हैं, इतनी मजे की क्यूट बातें करता है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक और व्लॉग मूसा की मजे की बातों वाला बनाएं। तो आई होप व्लॉग अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा है तो आप सबको पता है क्या करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।